सामूहिक बलात्कार की शिकार अधिक महिलाएं जीवित नहीं रह पाती हैं और जो थोड़ी बहुत जीवित रह जाती है वे एक ऐसा अपमानित और तिरस्कार जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाती है जिसमें वे प्रतिदिन तिल तिल मरती रहती है। बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ सामाजिक कलंक उसे जाति बिरादरी से अलग कर देती है। हर कोई उसे है दृष्टि से देखने लगती है। ऐसा बहुत से लोग हैं जो उसे काम वाली की तरह भी घर में आने देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे भीषण परिस्थितियों में भी एक लड़की है जो सामूहिक बलात्कार की तिरस्कार झेलने के बावजूद न केवल जीवित रही बल्कि जिसने खुद को इतना सख्त बना लिया कि वह देह व्यापार की शिकार हुई लड़कियों को बचा भी रही है और उन लड़कियों को मदद भी कर रही है ताकि वो अपना जीवन नए सिरे से शुरू कर सके। यह है डॉक्टर सुनीता कृष्णन, जो कि उन विरल लोगों में से है जिन्होंने अपना जीवन इस परियोजना के लिए समर्पित कर दिया है। 15 साल की कम उम्र में 8 लोगों द्वारा उनका बलात्कार किया गया। उन्हें इतना मारा पीटा गया कि उनका एक कान तो लगभग बेकार हो गया। उनकी लंबाई 4.5 फीट है, लेकिन आप उनकी लंबाई से उन्हें कमज़ोर समझने की गलती ना करें। वह संसार को बदल देने वाली महिला है। आज सुनीता देह व्यापार के विरुद्ध लड़ने वाली एक सर्वश्रेष्ठ एडवोकेट है। सुनीता कृष्णन जी जब छोटी ही थी तब उन्होंने इरादा किया था कि वह अपने गांव के गरीब बच्चों की सहायता करेगी और इसीलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने के लिए वह कॉलेज गई। एक दिन जब वो गांव को इसलिए एकजुट करने में लगी हुई थी ताकि वो उन्हें पढ़ा सके, तब 8 लोगों के एक झुंड को यह बात अच्छी नहीं लगी कि पुरुषों के समाज में कोई महिला बढ़ चढ़कर हस्तक्षेप करे। सुनीता जी बताती हैं कि यह बलात्कार उन्हें पीड़ित तो नहीं बना सका, बल्कि वह इस घटना को प्रकाश में लाने का सबब अवश्य बन। उन्होंने लोगों को रुला दिया था और कुछ करने के लिए प्रेरित कर दिया था। जिन 2300 से भी ज़्यादा लड़कियों को उन्होंने बचाया था, जिन लड़कियों ने इतना क्रूरता सहन की थी जो सोच भी नहीं जा सकता है, फिर भी जिन्होंने किसी न किसी तरह जख्म भरते और आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति का दामन थाम लिया था। उनमें से कुछ की सुनाई गई दास्तान इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वालों की रूह कांप गई। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि हर कोई दास्तां के इस आधुनिक रूप यानी देह व्यापार के गलत काम के बारे में छाई हुई चुप्पी को तोड़े और आवश्यकता इस बात की भी है कि हम इसके शिकार हुए महिलाओं के प्रति अपना सहानुभूति और करुणा ही दिखाएं, बल्कि अपने समाज में उन्हें स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो। उन्होंने यह बात मानी कि लड़कियों को इस नर्क से निकालना खतरे से खाली कभी नहीं रहा और बताया कि वो अपने दाहिने कान से अब सुन नहीं पाती हैं और यह भी लड़कियों को बचाने जाने के दौरान कई बार उनके साथ मारपीट की गई है। उनकी दमदार आवाज़ और सबल एक भाषा दावा कर रही थी कि जो कुछ उन्होंने कहा है उनमें किसी गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो जोर देकर कहती हैं, हमें उन पुरुषों के बारे में लेख लिखकर उनकी कलाई खोलनी चाहिए जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं। हमें यह जानने की उत्सुकता दिखानी चाहिए कि बलात्कारी कौन है और किस परिवार से है, ना कि हम अपनी सारी दिलचस्पी बलात्कार की शिकार लड़कियों की पूरी जन्म पत्री जानने और उनका अफवाह फैलाने में लगा दें।
फिर वो यह भी कहती हैं कि मेरा समय सबसे पहले उनके लिए समर्पित रहता है जिन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। बाकी सब तो उनके लिए बिन बुलाए टपकने वाले वैसे ही परेशानी है जैसे कि वो खुद उन लोगों के लिए जो कि महिलाओं पर किए जाने वाले यौन अपराधों का साथ दे रहे हैं। गीता कृष्णन जी में केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ने का ही साहस नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने के लिए समाज को मजबूर कर देने का भी साहस रखती हैं वे। इसके चलते हो सकता है कि कई लोग उसे हठी या जिद्दी स्वभाव की महिला बोल सकते हैं। पूरे आंध्र प्रदेश में 6,000 बच्चियों के लिए स्कूल चला रहे हैं और उन्होंने 4200 महिलाओं को वेश्यावृत्ति से आज़ादी दिलवाई है, जिसमें से 2100 तो उन्होंने स्वयं ही आज़ादी करवाया था। अपने पति राजेश के साथ मिलकर उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, एते, जो कि सेक्स स्लेवरी पे आधारित थी। अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 30 लाख सेक्स वर्कर हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चियां हैं। यह फिल्म व्यावसायिक दृष्टि से तो असफल रही, लेकिन वैचारिक स्तर पर इसका स्वागत किया गया। हम उन फिल्मों को क्यों देखते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं जो कि महिलाओं का गंदा रूप दर्शाती है? क्यों हम उन लोगों को हीरो की तरह दिखाते हैं, उन्हें हीरो मानते हैं जो महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं?